12 जून 2026 को बिशंबरपुर थाना में एक सिर कटा शव मिला था, जिसमें सिर्फ धड़ था। शव की पहचान नहीं हो पा रही थी और स्पष्ट हो गया था कि ये हत्या की घटना है। उसके बाद बिशंबरपुर थाना में FIR दर्ज करके इसमें एक विशेष अनुसंधान दल बनाया गया था SDPO सदर 1 के नेतृत्व में। इसमें सर्किल इंस्पेक्टर बिशंबरपुर, SHO बिशंबरपुर और DIU से इंस्पेक्टर हरेंद्र, इंस्पेक्टर ओम प्रकाश, सब इंस्पेक्टर मनीष, सब इंस्पेक्टर अचल और भी अन्य लोग थे। और इस टीम को ये लक्ष्य दिया गया था कि मृतक की पहचान करना है और इस घटना का उद्भेदन करना है। काफ़ी जटिल घटना थी क्योंकि इसमें स्पष्ट ही नहीं हो पा रहा था कि मृतक कौन है। तो जब घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तो जो घटनास्थल पर मृतक के धड़ में जो कपड़े थे उनके आधार पर और घटनास्थल के पास से ही एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई, जिसके आधार पर सबसे पहले मृतक की पहचान हुई, जिनका नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा निकला, जो कि सिरसिया थाना कुचाईकोट के रहने वाले थे। अब इस घटना का उद्भेदन करने के लिए इस टीम को मौका दिया गया था कि 10 दिनों के अंदर इसका उद्भेदन करना है। तो आज इस घटना का उद्भेदन हो गया है और अपराधियों को जेल भेजा गया है। इस पूरी घटना में जो स्पष्ट हुआ है वो इस प्रकार था कि जो मृतक थे मोहम्मद मुस्तफ़ा, इनका जो मोबाइल डिटेल्स था, टेक्निकल डिटेल्स था, ये पूरा अनुसंधान किया गया और उसमें स्पष्ट हुआ कि मोहम्मद मुस्तफ़ा का चरित्र काफ़ी संदिग्ध था। और जब उनका जो संदिग्ध लोग थे उनसे पूछताछ भी की गई तो पता चला कि मोहम्मद मुस्तफ़ा के अवैध संबंध कई महिलाओं से थे, उनके अपने परिवार की महिलाएं और उस गांव के जहां ये रहने वाले और आसपास के गांव में कई तरह से ये महिलाओं से अवैध संबंध बनाता था। मृतक पहले महिलाओं को लुभाता था, उनके साथ अवैध संबंध बनाता था और फिर उनका लगातार शोषण करता था। उसी क्रम में गांव में एक बच्ची के साथ भी इसके अवैध संबंध थे, तो उसका ये लगातार शोषण कर रहा था। तो उसके पिता को रास्ते से हटाने के लिए मृतक मोहम्मद मुस्तफ़ा ने पहले योजना बनाई अपने दोस्त लाल बाबू यादव के साथ। मोहम्मद मुस्तफ़ा और लाल बाबू यादव दोनों दोस्त थे और दोनों ने ये स्ट्रेटजी बनाई, प्लानिंग की कि जो बच्ची है उसके पिता को रास्ते से हटाया जाए। उस बच्ची की कुछ दिन में शादी भी होने वाली थी, तो उस बच्ची के पिता और होने वाले पति दोनों को रास्ते से हटाने के लिए, चूँकि मोहम्मद मुस्तफ़ा चाहता था कि लगातार उस बच्ची का शोषण करता रहे, तो उसने ये रणनीति बनाई और लाल बाबू यादव के थ्रू उसने 3 अन्य व्यक्तियों से संपर्क किया और 2 लाख रुपए ये घटना करने के लिए ऑफ़र किए गए कि उस बच्चे के पिता और होने वाले पति को रास्ते से हटा दिया जाए और उनकी हत्या कर दी जाए। 2 लाख रुपए का ऑफ़र जब इन लोगों को मिला, अपराधियों को, तो इन सभी अपराधियों ने वो पैसा ले लिया और पड़ोस के गांव के ही रहने वाले थे। तो इन सबको भी मृतक मोहम्मद मुस्तफ़ा के चरित्र का ज्ञान था और उसकी हरकतों का ज्ञान था। तो इन लोगों ने आपस में रणनीति बनाई कि 2-2 मर्डर करने पड़ेंगे और 2 लाख रुपए हैं, मिल ही चुके हैं, तो क्यों ना मुस्तफ़ा को ही रास्ते से हटा दिया जाए। और इस प्रकार उन्होंने रणनीति बनाई और लाल बाबू यादव, शंभू यादव और अन्य 2 अपराधी इसमें शामिल हैं, जिन्होंने ये रणनीति बनाई। और घटना के दिन मुस्तफ़ा को लेकर के लाल बाबू यादव दियर विजयपुर में पहुंचा, बिशंबरपुर थाना अंतर्गत, और वहां पर 4 अपराधियों ने मिल करके एक धारदार चाकू से मुस्तफ़ा का धड़, सिर जो है वो धड़ से अलग कर दिया और उसके बाद सिर को जो है और चाकू को इन्होंने खेत में ही फेंक दिया था। घटना के समय मृतक का जो सिर है वो बरामद नहीं हुआ था, सिर्फ धड़ के आधार पर शिनाख्त की गई थी। लेकिन जब इन चारों को पकड़ा गया तो लाल बाबू यादव और शंभू यादव से पूछताछ हुई। पूछताछ में अपराधियों ने पूरी घटनाक्रम बताई कि इन्होंने कैसे घटना की, क्यों घटना की, और उसके बाद ये अपराधी पुलिस को लेकर के गए जहाँ वो सिर था, वो सिर बरामद हुआ और उस सिर को पुलिस ने FSL ने भी जाँच की है, उसको सीज कर लिया गया है, उसको फर्दर FSL जाँच के लिए भेजा जा रहा है। जिस चाकू से सिर कटा था, जिस चाकू से उस सिर को धड़ से अलग किया गया था, वो चाकू भी बरामद हुआ है। तो घटना में कुल 2 अपराधियों की गिरफ्तारी हो गई है। जो मानव खोपड़ी थी मृतक की वो बरामद की गई है, चाकू को बरामद किया गया है और पूरी घटना स्पष्ट हो गई है। ये इसका अनुसंधान बहुत ही टेक्निकल और पूछताछ के आधार पर लगभग सारे बिंदुओं पर हो चुका है। तो इसमें 2 अपराधी जेल गए हैं। सबसे पहले इसमें मृतक की पहचान ही जटिल थी, तो पहले इसमें मृतक की पहचान की गई और मृतक की पहचान के बाद मृतक के चरित्र के आधार पर और टेक्निकल साक्ष्य के आधार पर जो अभियुक्त थे उन तक पहुंचा गया और उन अभियुक्तों से पूछताछ की गई। तत्पश्चात ये घटना क्लियर हुई है। तो इसकी जो मृतक का कटा हुआ सिर और चाकू बरामद करके दोनों अपराधियों को जेल भेजा गया है और अन्य बचे अपराधियों पर भी छापामारी चल रही है। इस घटना का जिस टीम ने उद्भेदन किया है और उस टीम को हम लोग विशेष पुरस्कार से भी रिवॉर्ड दे रहे हैं, जो कि काफ़ी जटिल अनुसंधान था और इसमें मात्र 15 दिनों के अंदर इस पूरे घटना का उद्भेदन कर लिया गया।